हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री महादेव, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है, विश्वास है भगवान भोलेनाथ से, प्रार्थना है आप सभी लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, अच्छे रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन मास, भगवान यानी भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, स्पष्ट शब्दों में। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता है कि भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन मास में एक मास जो चतुर्मास भी कहा जाएगा, आगे 4 महीनों तक भगवान विष्णु की भी पूजा विधिवत होगी और 1 महीने श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी। जिस चतुर्मास के बीच में ये सावन मास भी आता है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है सावन मास में। जो लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपने सौभाग्य को वृद्धि में बदलना चाहते हैं या अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कोई शादीशुदा जोड़ा चाहता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके जीवन में अनेक विपत्तियां दूर हों कि जिससे उनका कभी पलटवार ना हो और ऐसा कोई भी काम ना हो कि जिससे वो परेशान हो, उनके जोड़ी में कोई विखंडन ना आए, हमेशा सुखी और स्वतंत्र रहें, एक दूसरे से प्यार में बने रहें। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा का बेहद शुभ और शुभ मास सावन मास होता है। इसमें इस लगन में इस मतलब जो बीत गया है, इस लगन में जो उसका शादी विवाह हुआ है, उसको भी पति पत्नी को जोड़े के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर इन सारी चीज़ों को चढ़ानी चाहिए और क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, ये आप हमारे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सिर्फ इतना ही जानेंगे कि भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जिससे आप भोलेनाथ की कृपा ना पाएं, और कुछ ऐसा भी है कि जो आप सोच रखे हैं तो उसके लिए जरूर चढ़ाएं। चलिए जानते हैं कि सावन मास में किन किन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और किन चीज़ों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ कुपित हो जाते हैं कि जिससे आपको उनकी कृपा प्राप्त हो, शुभ अवसर प्राप्त हो और सेवा का लाभ उठा सके। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महादेव की पूजा। पूजा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सावन का सोमवार, जो अगर आप 5 सोमवार का व्रत रखते हैं यानी 4 सोमवार इस बार पड़ने वाला है, व्रत रखते हैं तो व्रत का पालन कैसे करेंगे और व्रत का नियम क्या होगा और आप क्या-क्या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा जब भी आप करें तो विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर आप किन किन चीज़ों को चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का निवास होता है, यानी गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और उनके साथ 5 बेटियों का निवास स्थान है। जहाँ भोलेनाथ हैं वहीं उनके परिवार का निवास है। तो आप जब भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं तो उनके परिवार का समस्त पूजन जरूर करें। और वैसे भी आप जो जल चढ़ाते हैं वो पूरा जल उन लोगों के पास भी जाता है, तो टच करता ही है, तो आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप जरूर इन कामों को करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या आप चढ़ाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। तो क्या क्या चढ़ता है शिवलिंग पर, इसके बारे में जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी जरूर चढ़ता है। गंगा जल, बेलपत्र, भांग का पत्ता, धतूरे का पत्ता, पान का पत्ता, आँख का पत्ता, इसके साथ साथ सुपारी, इलायची, लवंग। इसके साथ साथ मनोकामना की पूर्ति के लिए आप भोलेनाथ के ऊपर अन्न में क्या क्या चढ़ाएंगे, चलिए जानते हैं।
अन्न में चने की दाल, मसूर की दाल, खड़े उड़द की दाल, गन्ने का रस, अच्छत, तिल, ये चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो शनि की साढ़े साती में राहत मिलता है। खड़े मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आप इच्छित वर पाने के लिए खड़े मूंग की दाल, जो ग्रीन वाली आती है इस रंग की, वो चढ़ाएं। काले रंग की अगर उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में साढ़े साती का जो साया चल रहा है उसमें राहत मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके दुश्मनों का यानी शत्रुओं का नाश होगा। दोस्तों, इसके साथ अब अगर आप सुख और समृद्धि की कामना रखते हैं तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अच्छत महादेव के ऊपर चढ़ाने से आपके जीवन में जो अन्न धन की कमी आ रही है पूरा होता है। महादेव आपके घर का भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ फल फ्रूट में आप सीजन का जो भी फल फ्रूट हो जरूर चढ़ाएं। अब याद रखें कि आप महादेव को क्या नहीं चढ़ा सकते हैं। तो आप चढ़ाने में एक महत्वपूर्ण चीजें जो छूट गई है वो है जनेऊ, पीले रंग का वस्त्र, जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप क्या क्या नहीं चढ़ाएंगे तो महादेव की कृपा से वंचित ना हो जाइए, महादेव कहीं क्रोधित ना हो जाए आपके ऊपर, तो इन बातों को याद रखिए। महादेव के ऊपर आपको शंख से जल नहीं चढ़ाना है। उनको यानी शंखचूड़ का वध करने के कारण माता तुलसी के पति जो थे, तुलसी यानी वृंदा के जो पति थे वो शंखचूड़ थे, और शंखचूड़ से उनका यानी तुलसी श्रापित थी, और शंखचूड़ का वध करने के कारण महादेव मतलब दुश्मनों की शत्रुता होती है, इसीलिए उनकी कोई भी चीज उसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो शंख भी शंखचूड़ ही है, माता लक्ष्मी के भाई एक तरह से हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी ने माना था, लेकिन शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शिवलिंग के ऊपर आप याद रखें कि शंख से जल ना चढ़ाएं, शंख रख कर वहां पूजा ना करें। आप आरती में शंख बजा सकते हैं लेकिन शामिल उसमें ना करें। इसके बाद दूसरा, तुलसी यानी तुलसी शंखचूड़, आपको पता है कि उनकी पत्नी थी, जो ठाकुर जी के साथ जिनका विवाह होता है तो बाद में उनका रूप बदला, पहले तो वृंदा ही थी, रूप बदलने के बाद ही तुलसी बनी थी। तो इसीलिए तुलसी बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरा तीसरा फटे हुए बेलपत्र और बराबर संख्या में बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। फटे हुए बेलपत्र को आप चढ़ाते हैं तो दुर्भाग्य आपका शुरू होता है और सौभाग्य में कमी आती है। तो इसीलिए फटा हुआ बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, 5 पत्तों वाला शुद्ध देखकर ही चढ़ाएं। दूसरे का चढ़ाया हुआ अगर आपको मिल जाए, आपके पास नहीं है तो उसको धुल कर आप अर्पित कर सकते हैं, वो आपका ही माना जाएगा, लेकिन आप फटे हुए बेलपत्र को ना चढ़ाएं। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग के ऊपर हल्दी भूल कर भी ना चढ़ाएं। तो शिवलिंग के ऊपर हल्दी ना चढ़ाएं। इसके बाद पांचवा, चंदन यानी रोली चंदन जो लाल कलर का होता है वो ना चढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या नहीं चढ़ाएंगे। शंख से जल नहीं चढ़ाएंगे। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाएंगे। तीसरा, शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाएंगे। चौथा, फटा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे। और पांचवा, रोली नहीं चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों को भूल कर भी महादेव के ऊपर ना चढ़ाएं। और जो मैंने आपको पहले बताया, इन सारी चीज़ों में से आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद छठवां दोस्तों, आप केतकी का फूल या केतकी के चमेली के फूल से दीपक जलाना बिल्कुल ना करें। महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए इन बातों का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों, सावन के सोमवार में आप नीरा जल भी व्रत रख सकते हैं, वैसे ही मीठा व्रत भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर सोमवार को नीराजल व्रत करते हैं, तो कहा जाता है जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इसीलिए आप चाहें तो नीराजल भी रख सकते हैं। दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद पारण कर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो आप दिन में फलाहारी रखकर शाम को मीठा भोजन जैसे रोटी, मखाना का खीर, दूध इत्यादि सारी चीजें ले सकते हैं। और दिन में फलाहार रखकर शाम को एक कोई अन्य के साथ आप भोजन कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं। कहा जाता है 16 सोमवार का व्रत
जो लोग करते हैं उनको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सावन महीने का ये 4 सोमवार जो व्रत कर लेता है उनको उतना ही बराबर महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आप 4 सोमवार भी रह सकते हैं। अगर आप नहीं भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, विधि-विधान से पूजन करें, शरीर का अपने स्वस्थ रहने की कामना करें, स्वस्थ रहें। आजकल लोगों के शरीर में बहुत सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह घट जा रहे हैं, विटामिन ई, बी, सी। तो आप इन सारी चीज़ों के चक्कर में, ज़्यादा पूजा-पाठ के चक्कर में भी आदमी परेशान हो जाता है। क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से गुज़रती हूँ तो बता सकती हूँ आपको। तो मैं ये नहीं कहती कि आप मत करिए, लेकिन ये करिए कि जिससे आप स्वस्थ भी रहिए और परेशान भी मत होइए। क्योंकि भगवान हमेशा, मैं कहती हूँ, भाव के भूखे हैं। आप अपना भाव प्रिय रूप से दीजिए, कुछ समय दीजिए जैसे सारे कामों को देते हैं, और महादेव की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए इन कामों को ज़रूर करिए। खुद से कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इन गलतियों को बस सुधार करना बेहद ज़रूरी है, और अपने परिवार का समय से आप सारे कामों के बाद ही पूजन करें। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं कि जो समय से अपने लिए नहीं कुछ कर पाती हैं, सबकी प्रतिक्रिया पूरा करने में। तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर भी ध्यान दें, और इन सारी बातों को याद रखें कि आप हैं तो आपसे ही परिवार है। पूजा बैठकर पूजा करना नहीं होता है। आप अगर समय से अपने घर परिवार को भोजन करा रही हैं, अपने घर की साफ-सफाई कर रही हैं, तो एक रूप में ये भी एक पूजा है। तो इस पूजा पर भी ध्यान दें। क्योंकि जो वर्तमान की पूजा अगर अच्छी चली आपकी, तो भगवान की पूजा भी अच्छी चलेगी, वरना दोनों में कलह और टेंशन हो सकता है। तो इन बातों को याद रखें। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रही होंगी या समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी नोटिफ़िकेशन। तो दोस्तों याद रखें, और आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।